डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको जो इंडिगो लेसन पढ़ाया जा रहा है, जिसके ऑथर हैं लुईस फिशर, LOUIS FISCHER, इस लेसन की समरी बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। पहले हम ऑथर के बारे में बताएंगे। आपको स्क्रीन पर ऑथर का फ़ोटो नज़र आ रहा है। यही ऑथर जिसका फ़ोटो है ये लुईस फिशर है। इनके बारे में जान लेते हैं। आप ऊपर देख रहे हैं, लेसन का नेम है इंडिगो बाई लुईस फिशर। लेसन चैप्टर 5 है ये। अबाउट द ऑथर लुईस फिशर, जिनका जन्म 1896 में हुआ, यानी कि इनके लाइफ साइकिल है 1896 टू 1970। 1896 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ शो कर रखा है? फिलाडेल्फिया में इनका जन्म हुआ है और 1970 में इनकी डेथ हो गई है। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी। इन्होंने सेवा दी है ब्रिटिश आर्मी में। ब्रिटिश आर्मी में सेवा की है इन्होंने एक वॉलंटियर पद के ऊपर, VOLUNTWR। कब से कब तक? बिटवीन 1918 टू 1920 तक, यानी कि 2 साल सेवा इन्होंने दी है। 1918 से 1920 तक वॉलंटियर के पोस्ट पर इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में काम किया। फिशर, लुईस फिशर पूरा नाम है इनका। तो फिशर मेड ए कैरियर एज ए जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कहते पत्रकार। बाद में फिशर ने अपना कैरियर पत्रकारिता में अपना लिया, यानी कि वॉलंटियर पोस्ट से त्यागपत्र देकर वहाँ से सेवा से निवृत्त होकर के फिर ये जर्नलिस्ट बन गए, पत्रकार बन गए, पत्रकारिता में काम करने लगे, अखबारों में लेख लिखने लगे, पत्रिकाओं में लेख देने लगे। एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। एक न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार का नाम है, उसके लिए लिखा है इन्होंने। द सैटरडे रिव्यू, एक सैटरडे रिव्यू उसके लिए लिखा है इन्होंने। एंड फॉर यूरोपियन, किसके लिए? यूरोपियन के लिए। एंड एशियन पब्लिकेशंस, इनके लिए लिखा। ये याद रखना कि ये जो जर्नलिस्ट बने, इन्होंने 2 न्यूज़ पेपर के लिए काम किया, द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए और द सैटरडे रिव्यू के लिए। तो ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर, ये सदस्य भी थे, ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फैकल्टी के सदस्य भी बनाए गए थे। चलिए, इस इंडिगो की वीडियो मैं आपको बाद में डालूंगा। पहले लेसन की समरी थोड़ा समझ लेते हैं। इंडिगो लेसन का इंट्रोडक्शन समझिए। इसका भावार्थ क्या है, इसका निचोड़ क्या है, सारांश क्या है। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू टेकन बाई लुईस फिशर ऑफ महात्मा गांधी। ये जो कहानी है, ये एक लुईस फिशर जो ब्रिटिश व्यक्ति हैं, इसने महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू लिया, उस पर यह कहानी बेस्ड है, उस पर एक कहानी आधारित है। इन ऑर्डर टू राइट ऑन हिम, ही हैड विजिटेड हिम इन 1942 एट हिज आश्रम सेवाग्राम। In order to write on him, he had visited him in 1942। और 1942 में इन्होंने दौरा किया था गांधी जी के आश्रम सेवाग्राम में। लुईस फिशर 1942 में आए थे और गांधी जी का आश्रम गुजरात में है, सेवाग्राम नाम से। वहाँ ये आए, वहाँ ये विजिट किया, भ्रमण किया कि गांधी जी के बारे में जानो कुछ मैं। तो 1942 में ये आए। Where he was told about the इंडिगो मूवमेंट। और 1942 में इन्होंने गांधी जी को बताया कि इंडिगो का जो मूवमेंट कहते हैं, आंदोलन, जो ये नील, इंडिगो कहते हैं नील की खेती, नील की फसल जिसमें नील उगाई जाती है। नील वो है जिससे नीला रंग निकलता है, जो हम कपड़ों में डालते हैं, और भी कई चीज़ों में रंग बनाने के लिए डालते हैं नीला रंग। तो ये नील का पौधे से
नील की फसल से नील उत्पन्न की जाती है, ज़मीन में इंडिगो बोया जाता है, किसान फार्मर बोते हैं। तो इंडिगो मूवमेंट, ये नील की का जो आंदोलन चल रहा था, स्टार्टेड बाय गांधी, जो गांधी ने शुरू किया था, तो उसके बारे में ये कहानी आधारित है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल ऑफ गांधी। ये सारी कहानी गांधी के इर्द गिर्द उनके संघर्ष के बारे में तो घूमती है। एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर्स, और दूसरे और मुख्य जो लीडर थे उनके बारे में बताती है। इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड शेयर क्रॉपर फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। और ये कहानी है किस तरह से जो शेयर क्रॉपर्स कहते हैं, जो ज़मीन को साझा खेती करते हैं, एक तरह से साझी खेती वो होती है कि मालिक कोई और होता है और ज़मीन उसकी होती है, और खेती कोई उसकी ज़मीन में दूसरा करता है, तो कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और आधा हिस्सा मालिक को देता है। इन्हें शेयर क्रॉपर्स कहते हैं। तो ये साझेदार थे ये फार्मर्स, लेकिन इनका शोषण बुरी तरह से हो रहा था। अब ये बेचारे उस ज़मीन पे कुछ भी बोएं तो ये अपनी इच्छा से बो नहीं सकते थे। जो लैंडलॉर्ड चाहते, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, वही इन्होंने बोना पड़ता था। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने इन्हें मजबूर कर दिया कि 15% ज़मीन पर तो ये नील की खेती ही बोएंगे, बाकी पे कोई और फसल बोएंगे, और वो इन्हें सारा नील इन्हें देना पड़ेगा, और बाकी फसल का आधा हिस्सा भी देना पड़ेगा। तो इन किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, बहुत वीकनेस हो गई, बहुत गरीब हो गए, पुअर कंडीशन में चले गए। इन्हें कुछ बचता नहीं था। मेहनत ये करें रात दिन, और जेब से पैसे लगाएं, बीज बोएं, हल जोतें, और जब फसल का टाइम आए तो आधी फसल ये ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ले जाए, और इन्हें नील से और देना पड़े इनको। तो बचता ही क्या था? कुछ भी नहीं बचा बेचारा को। खाने को अन्न भी नहीं, पहने को कपड़े नहीं थे। ये इस कहानी में बताया गया है। आओ प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं इंडिगो समरी के बारे में। तो लुईस फिशर ये ऑथर हैं, ब्रिटिश ऑथर हैं। 1942 में गांधी जी के आश्रम में सेवाग्राम में आए। गांधी टोल्ड हिम दैट हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। और इन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया, तो गांधी जी ने इन्हें बताया, गांधी जी टोल्ड हिम दैट हाउ ही इनिशिएटेड, इनसे कहते शुरुआत की, द डिपार्चर, रवानगी की, ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश लोगों का भारत से, यानी कि ब्रिटिश लोगों को भारत से खदेड़ने की शुरुआत, जो विचार आया कि भाई ब्रिटिश लोगों को भारत से खदेड़ो, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये सारा इंटरव्यू उन्होंने लुईस फिशर को दिया। फिशर ने पूछा कि अब आप भारत से ब्रिटिश लोग खदेड़ना चाहते हैं, लेकिन ये विचार आपका कहाँ से उत्पन्न हुआ? 1942 में, अभी देखो ब्रिटिशों ने भारत छोड़ा नहीं है, लेकिन 1942 में पहुंच गया लुईस फिशर, पर गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन सक्रिय कर रहे हैं। 1942 में इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था कि भाई भारत छोड़ो, अंग्रेजों के लिए नारा लगा दिया था, सभी देश के सभी व्यक्ति इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। तो फिशर उस समय इंटरव्यू ले रहा है और कहा कि जी ये जो भारत छोड़ो आंदोलन आप चला रहे हो, कब से आपके दिमाग में उपज हुई इसकी, मुझे बताओ ये सारी स्टोरी। तब गांधी जी कहानी बताना शुरू करते हैं, अपनी पीछे की कहानी कि कब मेरे दिमाग में विचार उत्पन्न हुआ। गांधी जी ने उन्हें बताया हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर, किस तरह से उन्होंने भारत से ब्रिटिश को छोड़ने के लिए यह आंदोलन चलाया। ही रिकॉर्ड दैट इट इन 1917, तो उन्होंने सब कहानी दोहराई कि 1917 की बात है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला की रिक्वेस्ट पर, आग्रह पर, ए शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण, साझे पर फसल बोने वाला शेयर क्रॉपर, साझेदार, जो चंपारण का रहने वाला था, ही विजिटेड द प्लेस, वो इस स्थान पर आया, गांधी जी के पास आया। गांधी हैड गॉन टू लखनऊ, तो गांधी उस समय लखनऊ अधिवेशन में जा रहे थे, लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, और इसी तरह से कोई चर्चा हो रही थी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की। तो ये बेचारा 1917 में राजकुमार शुक्ला, जो पुअर फार्मर था, पुअर पीजेंट था, उनके पास लखनऊ में पहुंच गया जहां कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी। टू अटेंड द एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी उस इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग को अटेंड करने गए हुए थे इन द ईयर 1916।
तो ये 1970 मान लीजिए। शुक्ला, गलत लिखा गया है, शुक्ला टोल्ड हिम दैट ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू सीक हिज हेल्प इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेरकुपर। शुक्ला ने उन्हें बताया कि वो चंपारण से यहाँ आया था टू सीक हिज हेल्प, गांधी जी से सहायता लेने के लिए, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड, कि भाई उनकी वो सुरक्षा कर सकें, उनकी कुछ मदद कर सकें। इंटरेस्ट ऑफ द शेरकुपर, सभी किसान की दिली इच्छा है कि गांधी उनकी मदद करें, उनके सेफ गार्ड बने, उनके संरक्षक बन जाए। सभी किसानों का शोषण ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कर रहे हैं। सभी की हालत दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड उनसे पैसा कमा रहे हैं, उनकी फसलों को बेच रहे हैं, थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन का, फसल का हिस्सा वो देते हैं, मेहनत उनकी रात दिन, और फसल का भी थोड़ा सा हिस्सा, 1/4 हिस्सा मान के चलो, इतना उन्हें देते हैं। तो उनसे उनको गुजारा हो नहीं पा रहा बेचारों का। उनका सारा समय मेहनत करने में चला जाता है और पैसे को लेकर के ब्रिटिश लैंडलॉर्ड आनंद करते हैं, ऐश आराम में अपना समय बिताते हैं। तो सभी किसान की हालत दिन ब दिन दयनीय होती जा रही है। तो शुक्ला ने हिम्मत करके गांधी के पास आया, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जो लखनऊ में चल रहा था वहाँ आए सबसे पहले, कि चलो गांधी जी वकील भी हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं, और उम्मीद है कि वो सत्य के लिए लड़ते हैं, तो उनकी कुछ किसानों की मदद कर सकें। ये सब कहानी गांधी जी बता रहे हैं लुईस फिशर को, कि 1917 की बात है भाई। तभी शुक्ला मेरे पास आया था, राजकुमार शुक्ला इसका नाम था, जो पुअर पीजेंट था, फार्मर, चंपारण का रहने वाला था। शुक्ला accompanied him to various accompanied him to various places till he consented to visit चंपारण। तो शुक्ला ने कहा कि गांधी जी शुक्ला accompanied him to, शुक्ला ने कहा कि वो यहाँ आए, वो विभिन्न स्थानों पर आके देखे, टिल कॉन्सेंट टू विजिट चंपारण, चंपारण के बहुत से हिस्सों का वो भ्रमण करें, देखो चंपारण के किसानों की हालत हो रही है। His firm decision impressed Gandhiji and he promised that he would visit कलकत्ता। तो उसका डिसीजन, फर्म बेटा कहते दृढ़ निश्चय देख करके गांधी इम्प्रेस हुए, और गांधी ने उन्हें प्रॉमिस किया कि भाई वो कलकत्ता जब विजिट करेंगे एट ए पार्टिकुलर डेट, किसी निश्चित डेट पर, तो शुक्ला वहाँ आ जाए, टेक हिम अलोंग टू चंपारण, गांधी उससे चंपारण चले जाएंगे। शुक्ला मीट हिम एट कलकत्ता, शुक्ला गांधी को कलकत्ता मिला, एंड दे टुक ए ट्रेन टू पटना, और पटना के लिए उन्होंने ट्रेन ले ली। गांधी वेंट टू लॉयर, गांधी जी एक वकील राजेंद्र प्रसाद के घर पर गए। दे वेटेड फॉर हिम, लेकिन वो घर पे नहीं थे। तो राजकुमार शुक्ला, गांधी दोनों ने उनका घर पे ये पटना में थे ये। तो पहले गांधी कलकत्ता अधिवेशन से शुक्ला के साथ ट्रेन में बैठ कर आए, पटना उतरे, और राजेंद्र प्रसाद जो प्रसिद्ध वकील था, फेमस लॉयर था, उसके घर पे गए। शाम के समय पहुँचे तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ला के नौकर ने बताया कि वो घर पे हैं ही नहीं, थोड़ा वेट करो, आ जाएंगे देर तक। तो इन्होंने वेट किया रात को, इन ऑर्डर टू ग्रैब कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन, कि वो चाहते थे कि वहाँ की सारी सूचना इन्हें मिले, कि वकील बता पाएंगे कि किसानों की समस्या है क्या। ये रीच मुजफ्फरपुर, उसके बाद वो कहाँ पहुँचे, मुजफ्फरपुर पहुँचे गांधी जी ऑन 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को। ही वॉज वेलकम बाय प्रोफेसर J.B. कृपलानी। मुजफ्फरपुर में सबसे पहले उनका स्वागत किसने किया, प्रोफेसर J.B. कृपलानी ने, एंड स्टूडेंट, और उसके साथ उनके कुछ विद्यार्थी भी थे। इन सब ने मिलकर गांधी जी का, यानी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर ये पहुंच गए हैं J.B. कृपलानी, और विद्यार्थी फूल मालाओं से गांधी जी का स्टेशन से उतरते ही, ट्रेन से उतरते इनका स्वागत किया है। गांधी वाज सरप्राइज टू सी द इमेंस सपोर्ट फॉर एन एडवोकेट ऑफ होम रूल लाइक हिम। गांधी को अचंभा हुआ
कि जो वकील थे ये होम रूल लाइक फॉरेन और एडवोकेट ऑफ होम रूल लाइक हिम। तो गांधी को ये अचंभा हुआ कि कुछ लोग हालांकि होम रूल था कि ऐसे व्यक्ति जो ब्रिटिश के खिलाफ काम करते हैं उन्हें घर पर नहीं ठहराया जाएगा, फिर भी गांधी को एक टीचर ने अपने घर पे रखा और बिना ब्रिटिश रूल की परवाह किए, होम रूल की परवाह किए, गांधी की सेवा की, उनको अपने घर पर ठहराया। गांधी को फिक्र था कि पता नहीं कोई मुझे अपने घर पर रखेगा नहीं रखेगा, क्योंकि मैं तो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने आया हूँ और ब्रिटिश फोर्स के जो आदमी हैं, पुलिस आदमी हैं, वो ऐसे आदमी को गिरफ्तार करते हैं, उस पर भी कानून थोपेंगे जो इन्हें शरण देता है। ये ब्रिटिश होम रूल लीग नियम था ये। तो गांधी ने अचंभा किया कि लोगों ने उनकी मदद की। ही आल्सो मेड सम लायर्स, कुछ और वकीलों से फिर वो मिले मुजफ्फरपुर में। वह ऑलरेडी हैंडिंग केस ऑफ शेरकोपर, कुछ ऐसे वकील थे जो पहले से ही शेरकोपर जो है इनके पुअर पीजेंट के केसों को हैंडल कर रहे थे। उन्होंने केस कर रखे थे ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, उनका शोषण किया जा रहा है। तो वकीलों के पास वो केस चल रहे थे, लेकिन कोई खास मदद नहीं कर पा रहे थे वकील। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 15% ऑफ पीजेंट्स लैंड होल्डिंग वाज टू बी रिजर्व फॉर कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो। आगे वो बात 15% जमीन पर तो किसान केवल इंडिगो फसल ही उगाएंगे। जितनी भी ज़मीन है 15% तो इंडिगो फसल उगाकर ये ब्रिटिश लोगों को दे देंगे। और इंडिगो की इसमें बहुत तगड़ी डिमांड थी, ब्रिटिश लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होता था, बहुत ज़्यादा महंगी बिकती थी ये। तो किसान बेचारे मजबूर हो गए, 15% ज़मीन पर तो ये इंडिगो उगाया करते, बस ये 85% उस पर अपने अनाज उगाया करते दूसरा, और उसका भी 50% को दे दिया करते, 50 अपने पास बचता था। सोचिए कितना किसान को मिलता होगा। और जबकि सारा खर्चा किसान का था, बीज भी किसान का, रात दिन मेहनत करनी किसान की, फसल निकालना, 6 महीने बाढ़ देखना, तो फसल को बेचना, और घर बैठे ने ज़मीन किसानों की थी, लेकिन ब्रिटिश आदमी ने वो ज़मीन अपने कब्जा करके, अपना नियम लगा करके अपने कब्जे में कर ली थी। द क्रॉप ऑफ विच वॉज गिवन टू द लैंडलॉर्ड एज रेंट, बस वो तो उस ज़मीन को एक किराए के रूप में, उस फसल को जो इंडिया को मिलती थी वो रेंट के रूप में दे दिया करते हैं। द सिस्टम वाज वेरी ऑप्रेसिव, सिस्टम बहुत ही विरोधात्मक था, बहुत दुखी करने वाला था। गांधी वांटेड टू हेल्प द शेयरक्रोपर्स, गांधी उन शेयरक्रोपर्स की, उन साझेदार किसानों की हेल्प करना चाहते थे। जो फसल के साझेदार थे किसान, उनकी हेल्प करना चाहते थे, दयालु स्वभाव के गांधी थे। सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, इसलिए वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास गए, पहले उनसे पूछा। देखो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने भी अपनी संगठन बना रखा था, तो गांधी ने उनसे पूछा भाई तुम ऐसा, यहाँ के जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ये कर रहे हैं, आप इसका विरोध क्यों नहीं करते? बट ही वॉज नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन उन्होंने वहाँ कोई उनके बारे में कोई सूचना नहीं दी, क्योंकि वो तो ब्रिटिश लैंडलॉर्डों का भला चाहेंगे। बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर, क्योंकि वो बाहर के आदमी थे, तो बाहर के आदमी से उनको तो वास्ते रखना नहीं चाहते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के व्यक्ति। ही देन वेंट टू द कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन, तो तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर के पास फिर गांधी जी गए। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के व्यक्ति ने जब कोई बात नहीं सुनी तो कहाँ गए गांधी जी? तिरहुत डिवीजन कमिश्नर के पास गए। वो थ्रेटन गांधी जी, उसने भी गांधी जी को धमकाया, थ्रेटन का धमकाया, भाग जाओ यहाँ से, तुम होते कौन हो? तुम गुजरात के रहने वाले, ये हमारे बिहार के लोगों की समस्या है, तुम्हारा क्या लेना देना? एंड आस्क हिम टू लीव तिरहुत, और कहा भाग जाओ, तिरहुत को छोड़ दो, वरना तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तुम्हें जेल पहुंचा दिया जाएगा। गांधी को धमकाने लगे। इंस्टीड ऑफ रिटर्निंग, गांधी ने लौटने की बजाय, इंस्टीड कहते बजाय, रिटर्न लौटने की बजाय, ही वेंट टू मोतिहारी, तो गांधी कहाँ चले गए? फिर वो मोतिहारी चले गए भाई, वो मोतिहारी चले गए। हियर ही स्टार्टेड गैदरिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उन्होंने सारी सूचनाएं इकट्ठी करनी शुरू की। अबाउट द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, इंडिगो का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो किसानों का और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कि 15% पे इंडिगो उगाओगे,
इसकी पूर्ण जानकारी लेने के लिए वो मोतिहारी पहुंचे। ही वॉज अकम्पनीड बाई मैनी लॉयर्स, उन्होंने बहुत से वकीलों की सहायता की, बहुत से वकीलों का सहयोग लिया। वन डे एज ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट ए पीजेंट, एक दिन वो एक किसान से मिले। वन डे ही वॉज ऑन हिज वे, किसान से मिले, वो वॉज maltreated by the indigo planters. He was stopped by the police superintendent messenger who served him a notice asking him to leave. तो किसान से मिले, किस किसान से मिलने जा रहे थे, maltreated by the indigo planters, वो इंडिगो जो प्लांटर्स थे उनके द्वारा परेशान किया गया था वो, तो उसकी परेशानी का हाल पूछने के लिए गांधी किसान से मिलने जा रहे थे मोतिहारी में। ही वॉज स्टॉप्ड, गांधी को रोक दिया गया पुलिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा। पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर, पुलिस सुपरिटेंडेंट का जो दूत था उसके द्वारा रोक दिया गया, उसे रोका, रुक जाओ। पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर के द्वारा उन्हें रोका गया जाते हुए रास्ते में। वो सर्ड हिम ए नोटिस आस्किंग हिम टू लीव, और गांधी को नोटिस थमा दिया और कहा कि यहाँ से तुम जल्दी स्थान को छोड़ दो। गांधी रिसीव्ड द नोटिस, गांधी ने नोटिस को ले लिया, बट डिसोबेड द ऑर्डर, ऑर्डर का डिसोबे कर दिया। जो सुपरिटेंडेंट था, पुलिस सुपरिटेंडेंट, उसके ऑर्डर को डिसोबे कर दिया, बोला मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, तो जवाब देना हो तो मैं दे दूँगा सुपरिटेंडेंट साहब को, प्लीज़ आप इस ऑर्डर को ले जाइए। उन्होंने साइन करके पकड़ा दिया उस मैसेंजर को और डिसोबे कर दिया। ए केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, गांधी के खिलाफ केस कर दिया गया फिर कि उन्होंने डिसोबे किया है। मैनी लॉयर्स केम टू एडवाइस हिम, बहुत से वकीलों ने उनकी सलाह देने के लिए आए, बट व्हेन ही स्ट्रेस्ड दे ऑल ज्वाइंड हिज स्ट्रगल, दे ऑल ज्वाइंड हिज स्ट्रगल, बाद में सारे वकील उनके साथ सहयोगी बन गए। एंड इवन कॉन्सेंटेड टू गो टू जेल इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर पीजेंट, और गांधी ने कहा कि गरीब किसानों की सहायता यदि करने के लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, पर हम आपके साथ अड़े रहेंगे। एक बार तो उन्होंने मना भी कर दिया था वकीलों ने, उन्होंने कहा जी, गांधी ने कहा कि यदि मैं जेल चलेगा तुम क्या करोगे, बोले हम अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि किसानों के खिलाफ, किसानों की सहायता के लिए आप आंदोलन कर रहे हो और आपको जेल हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, किसान हमें पैसे देते नहीं। गांधी का तो मोटी मोटी फीस लेते हो, गरीब किसान हैं, एक तो ये कोर्ट जाने से डरते हैं, कभी नहीं जेल नहीं पहुँचे हैं, दूसरी बात इनका पैसा नहीं कि केस लड़ सके, थोड़ा बहुत पैसा दे, इनका केस कम से कम पैसे में लड़ो, इनका शोषण मत करो और इन्हें कोर्ट में मत बुलाओ। गांधी जी जब उन्होंने कहा हम अपने घर चले जाएंगे, तो गांधी ने फटकारा, शर्म आनी चाहिए, मैं बाहर से आकर के किसान को मदद कर रहा हूँ, तुम इस क्षेत्र के रहते हुए वकील इनकी मदद नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी इंसानियत ख़त्म हो गई। तो उनकी आत्मा पसीजी और वकीलों ने सलाह दी कि ठीक है बाबू, वास्तव में हम कुछ अंधेरे में थे, हमने किसानों को दर्द समझा नहीं, हम अपने स्वार्थ में थे, आगे से यदि आपको जेल हो जाती है किसानों की मदद करने में तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, अब इस आंदोलन में आपके सहयोगी रहेंगे और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे। तो गांधी ने कहा कि ठीक है, तो चंपारण की लड़ाई आधी तो हमने जीत ली, जब तुम मेरे सहयोगी बन गए, बाकी पूरी लड़ाई हम बाद में जीत ही लेंगे और इन ब्रिटिश लोगों से इनका हक दिलाएंगे, जितना शोषण हुआ वो सारा पैसा इनको दिलाएंगे। तो सब लॉयर्स गांधी जी के एकम्पनीड हो गए, सहयोगी हो गए। ऑन द डे ऑफ ट्रायल ए लार्ज क्राउड गैदर नियर द कोर्ट, तो गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और एक ट्रायल के दिन गांधी जब कोर्ट में आए, मोतिहारी कोर्ट में, तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्राउड गैदर, भीड़ इकट्ठी हो गई कि भाई गांधी को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो किसान सभी गांधी के हित में थे, गांधी तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, किसान कैसे गांधी को नुकसान होने देंगे। सब किसान इकट्ठे हो गए कि चाहे कोर्ट में तोड़फोड़ क्यों ना करनी पड़े। कोर्ट के अधिकारियों के साथ जो बड़े बड़े लैंड जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं उनके साथ मारपीट क्यों ना करनी पड़े, पर गांधी जी को हम हाथ नहीं लगने देंगे, उन्हें गिरफ्तार नहीं होने देंगे, ऐसा किसानों ने सोच लिया था। और भयंकर भीड़ मोतिहारी कोर्ट के आसपास इकट्ठी हो गई, यानी कि जो कोर्ट परिसर में जो ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्हें भी खतरा पैदा हो गया कि हम क्या करें, कभी ऐसा ना हो भीड़ पागलों के हमें मार दे,
जान का खतरा सबको होता है। तो इट बिकेम इम्पॉसिबल टू हैंडल देम, उन्हें हैंडल करना बड़ा ही असंभव हो गया, क्योंकि भीड़ इकट्ठी ज़्यादा हो जाती है तो भीड़ कोई भी उपद्रव कर सकती है, तो उन्हें हैंडल नहीं किया जाएगा तो वो मारे जाएंगे। कब उग्र रूप धारण कर ले भीड़ का मालूम नहीं, क्राउड का तो मालूम नहीं होता। तो गांधी ने हेल्प द ऑफिसर्स टू कंट्रोल द क्राउड, गांधी ने शायद जो ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनको कहा कि सर चिंता मत करो, ये भीड़ बेकाबू नहीं होगी, ये भीड़ बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी, मेरा कहना मान लेगी, आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। गांधी ये हिज स्टेटमेंट दैट ही वाज नॉट ए लॉ ब्रेकर, गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया कि वो कानून तोड़ने वाले नहीं थे, बट ही डिसोबेड, परंतु उन्होंने अवज्ञा जरूर की है। सो दैट ही वुड हेल्प द पीजेंट, क्यों, इसलिए किया ताकि वो किसानों की मदद कर सकें। अब वो यदि यहाँ से चले जाएंगे तो किसानों की हेल्प कैसे हो पाएगी, तो इसलिए उन्होंने डिसोबे किया। कानून को तोड़ के राजी नहीं है, पर मैं अपनी बात प्रकट करना चाहता था आपके सामने। तो ही वॉज ग्रांटेड बेल, लेटर ऑन द केस अगेंस्ट हिम वाज ड्रॉप्ड, उन्होंने उनको बेल के लिए कहा कि तुम बेल ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद गांधी के खिलाफ केस खत्म कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, बोलो चलो केस छोड़ो, कोई बात नहीं। गांधी एंड एसोसिएट, गांधी जी और उनके सहयोगी स्टार्टेड गैदरिंग ऑल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सभी जगह से सारी सूचना इकट्ठी करनी शुरू कर दी, सभी वकील गांधी के सहयोगी बन गए। रिलेटेड टू द इंडिगो, इंडिगो की फसल में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके ऊपर, एंड इट्स मिसयूज, और इसका जो मिसयूज कर रहे थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। लेटर एक कमीशन वाज सेटअप, और तब एक कमीशन बैठाया गया, सेटअप किया गया कि भाई इसकी जांच की जाए कि कितना किसानों को शोषण किया गया है। लुक इनटू द मैटर, इस मामले को देखने के लिए। आफ्टर द इंक्वायरी वाज कंडक्ट, एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई। द प्लांटर्स वर फाउंड गिल्टी, और जो प्लांटर्स थे, जो ज़मीन के मालिक थे, लैंडलॉर्ड थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, वो दोषी पाए गए, गलती दोषी पाए गए। एंड वर आस्क्ड टू पे बैक टू द पीजेंट, और किसानों को जो बकाया था वो सब वापस करने के लिए इस कमीशन ने ऑर्डर करवाया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जितना किसानों से फालतू पैसा वसूला है वो किसानों को दिया जाए। एक्सपेक्टिंग रिफ्यूजल, दे ऑर्डर टू पे ओनली 25%, 25% ऑफ द अमाउंट। कोर्ट ने तो कहा था 50% वसूला जाए, लेकिन वो लैंडलॉर्ड गांधी के पास आके क्षमा याचना करने लगे, बापूजी हम मर जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम सब मिलके 25% किसानों को पे कर सकते हैं, जितना लिया उसके 50% देना हम असमर्थ है, पैसा है ही नहीं हमारे पास, 25% दे देंगे और सारी ज़मीन भी छोड़ देंगे। तो गांधी एक्सेप्टेड दिस ट्रू, गांधी ने इसको स्वीकार कर लिया, चलो 25% तो दोगे किसानों का बकाया, जो तुमने उसका चूसा है, उनका शोषण किया है, जितनी रकम जबरदस्ती ली है तुम लोगों ने। कुछ वकील का गांधी ये 25% देना चाह रहे हैं, 50% का आपने डिमांड की है, कोर्ट ने मान भी लिया है, तो 25% में आप संतुष्ट क्यों हो रहे हो? गांधी का नहीं, कोई बात नहीं, ये झुके तो सही। इन्होंने मालूम तो पड़ा कि हम इन्हें झुकाना जानते हैं, हमारी शर्त इन्होंने मान ली है, हमने इनको मजबूर कर दिया झुकने के लिए, इसमें बड़ी खुशी है। जब 25% दे दें तो धीरे धीरे ज़मीन भी छोड़ देंगे, और वही किया। 25% किसानों को मुआवजा दिया गया, और बाद में इन्हीं किसानों को ज़मीन दे दी गई। थोड़ा बहुत हिस्सा उन लैंडलॉर्डों को हल्का फुल्का दिया गया बाद में, जो किसान लैंड जो थे शेयरहोल्डर थे राजी हो गए, कोई बात नहीं। ही वांटेड टू फ्री द शेयरहोल्डर्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द इंडिगो, तो इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट से उनको आज़ादी मिल गई, अब वो इंडिगो नहीं मोएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। ये ओपन 6 स्कूल्स इन चंपारण, फिर गांधी ने चंपारण गांव में कहानी थी कि वहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो 6 स्कूल गांधी जी ने चंपारण जिले में खोल दिए। चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार का स्टेट का चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना। यहाँ 6 स्कूल खुलवाए गांधी जी ने, ताकि लोग साक्षर हो सकें। उन्होंने मालूम पड़ा कि लोगों ने साइन कर दिए थे और ज़मीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को दे दी, उन्हें ज्ञान नहीं था कि इसमें लिखा क्या है, पढ़ाई उन्होंने की ही नहीं थी, उनको साइन कर दिए बस आँख मीच के, क्योंकि अनपढ़ थे इसलिए। तो अनपढ़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया, तो उन्होंने कहा कि स्कूल खोलो, लोगों को जागरूक करो, शिक्षा दो, ताकि वो पढ़ सकें, पढ़ के साइन करें, ना कि गूठा लगाएं आँख मीच के। तो उन्होंने 6 स्कूल खुलवा दिए। और वॉलंटियर्स लाइक, अब कुछ लोग बाग जो पढ़ाने आए,
महादेव देसाई, नरहरि पारेख और गांधी का बेटा देवदास, टोट देम, लोगों को सिखाया। कस्तूरबा बाई, ये गांधी की धर्मपत्नी, वो भी आई औरतों को सिखाने के लिए। द वाइफ ऑफ गांधी जी यूज्ड टू टीच पर्सनल हाइजीन, महिलाओं को स्वास्थ्य की जानकारी देने, उन्हें साक्षर करने के लिए उन्होंने बहुत श्रम किया। लेटर ऑन, बाद में विद द हेल्प ऑफ ए वॉलंटियर डॉक्टर, एक डॉक्टर भी वहाँ नियुक्त किया गया कि भाई यहाँ के ग्रामीण लोगों की मदद हो सके। ये जो सभी ज़्यादातर अस्वस्थ है व्यक्ति, उनका इलाज कैसे हो, तो वॉलंटियर कहते हैं जो स्वेच्छा से सेवा दे, वो डॉक्टर जो स्वेच्छा से लोगों की सहायता कर सके, जिसे कोई पैसा नहीं चाहिए, फ्री सेवा, इसे कहते हैं वॉलंटियर सर्विस। ही प्रोवाइडेड मेडिकल फैसिलिटी, और उन्होंने मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई लोगों को, नेटिव ऑफ चंपारण, चंपारण के निवासियों को। दिस मेकिंग देयर लाइफ इज बेटर, बिट बेटर, लोगों का जीवन ठीक हो गया। ए पीस मेकर एंड्रूज, ए शांति का दूत, एंड्रूज वांटेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम, चंपारण आश्रम में टूट किया गया। बट गांधी रिफ्यूज एज ही वांटेड इंडियंस टू लर्न द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। इस तरह से गांधी जी ने किसानों को वहाँ से मुक्ति दिलाई, और गांधी रिफ्यूज एज ही वांटेड इंडियंस टू लर्न दिस लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो गांधी चाहते थे कि भारतीय लोग सीखें, सेल्फ रिलायंस महसूस करें, आत्मचेतना की तरफ बढ़ें, एंड दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, कोई दूसरे पर निर्भर ना रहें। गांधी टोल्ड द राइटर, गांधी ने राइटर को बताया, लेखक को, दैट इट वाज चंपारण इंसिडेंट, ये चंपारण की जो घटना थी, दैट मेड हिम थिंक, इसको, इसी के ऊपर गांधी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो देश को आज़ाद कराएंगे। ये टर्निंग पॉइंट था। दैट डिड नॉट नीड द ब्रिटिश एडवाइजर एंड ही वाज इन हिज ओन कंट्री, और वो अपने देश को ब्रिटिश लोगों से मुक्त कराएंगे, और तभी उन्होंने ये संकल्प लिया, तभी विचार उनके दिमाग में आया। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।